एक लड़की अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मॉडलिंग की दुनिया में जाने के लिए मुंबई शहर चुनती है, जिसे लोग माया नगरी के नाम से जानते हैं। वैसे ही नगरी में एक लड़की पहुंचती अपनी ज़िंदगी बनाने लग जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से वह लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक महाराष्ट्र प्रदेश और उसी का ही नागपुर ज़िला लगता है, और ठीक उसी का ही एक सांवली गांव लगता है। उस गांव की रहने वाली होती है ज्योति कोसाकार। मैं बात कर रहा हूं ठीक 16 जुलाई साल 2019 का ही सुबह का टाइम होता है। तो ज्योति कोसाकार अपने ही दलान में बैठकर कुछ काम कर रही होती हैं, तभी उन्हीं के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, हाँफता ढाँपता हुआ कहने लग जाता है कि मैडम जी, अपने ही गांव से बाहर कुछ दूर पर नागपुर और साथ में पटाना जो हाईवे है, लगभग उसी से 25 फुट दूर पर एक गड्ढा है। उसी गड्ढे में किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यह बात जैसे ही वहाँ की गांव की चौकीदार ज्योति कोसाकार सुनती है, तुरंत ही उसी समय बिना टाइम गंवाए उसी व्यक्ति के साथ उसी गड्ढे के पास पहुँचती है। देखती है कैसे जो गड्ढा है, उसी गड्ढे में एक महिला की डेड बॉडी जो होती है अर्धजली अवस्था में होती है। महिला की डेड बॉडी उसी गड्ढे में चेहरे से झुलसी हुई पड़ी होती है। यह सब नज़ारा देखकर वहाँ पर खड़े मौके पर 2-3 व्यक्ति भी दहल सा जाते हैं। लेकिन तभी इसकी जो सूचना होती है वहाँ गांव में फैल जाती है। फैलने की वजह से गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बिना टाइम गंवाए गांव के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से डेड बॉडी को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वहाँ की गांव की जो चौकीदार होती है ज्योति कोसाकार, उस डेड बॉडी को बड़े ध्यान से देखती है कि जो चेहरा होता है वह एसिड से पूरी तरह से जली हुई अवस्था में होता है, ताकि हत्यारा बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार जा सके और इस मृत महिला की पहचान ना हो सके। यही सब बात वहाँ की जो चौकीदार होती हैं ज्योति कोसाकार अपने मन में लिए बैठ जाती है। लेकिन यह मामला उनको बड़ा गंभीर लगता है और इसीलिए इसकी जो सूचना होती है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में नज़दीकी पुलिस थाने भेजवा देते हैं, और वहाँ के द्वारा इसकी जो सूचना होता है क्राइम ब्रांच को भी दे दिया जाता है। कुछ ही मिनट बीतता है, लेकिन वहाँ की टीम सहित और क्राइम ब्रांच टीम जो होती है उसी गड्ढे के पास पहुंचती है। देखती कि भीड़ तो लगा हुआ है, लेकिन भीड़ के करीब जैसे ही पुलिस थाने की टीम जाती है तो 2 पुलिसकर्मी होते हैं, उनको उसी गड्ढे में उसी समय उतारा जाता है। और गड्ढे में से जो होता है वह व्यक्ति उस महिला की डेड बॉडी लिए बाहर निकलती है, लेकिन देखती हैं कि वह महिला का जो पहनावा होता है बड़े घराने की लगती है। लेकिन क्राइम ब्रांच टीम भी वहीं पहुंच जाती है। महिला की डेड बॉडी को वह भी अच्छे तरीके से निरीक्षण करती है, लेकिन जब महिला की डेड बॉडी को वह महिलाओं द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है, उसकी जेब की तलाशी ली जाती है, तो उसके जेब में कुछ पहचान पत्र तक भी नहीं निकल पाते। और पुलिस के सामने यह सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता कि आखिर यह महिला थी कहाँ की और यहाँ आई थी किस मकसद से। यही सब बात जो होता वहाँ ज्योति कोसाकार के सामने क्राइम ब्रांच टीम भी रखती है। लेकिन ज्योति कोसाकार जो होती हैं वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं सबसे उस डेड बॉडी का पहचान करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस महिला की डेड बॉडी का पहचान नहीं कर पाती। देखने में उस महिला की डेड बॉडी की उम्र लगभग यही 19 से 20 साल के आसपास लग रहा होता है। आखिर पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह महिला थी कहाँ की और आई कहाँ से। और पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर लेती है, तो उसी समय महिला की डेड बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम जो होती है अपने हिसाब से एक टीम गठित करती है। उसी टीम में इधर क्राइम ब्रांच की काफ़ी साथी में क्राइम ब्रांच की टीम भी होती है, और तुरंत जो होती है पुलिस की टीम उसी वक्त सोशल मीडिया का सहारा लेती है। लेकिन जैसे सहारा लिया जाता है तो वह जो वीडियो होता है तुरंत ही कुछ मिनट के अंदर जो होता है वायरल हो जाता है, और क्राइम ब्रांच की टीम जो होती है मेहनत ठीक 10 घंटे के अंदर रंग ला लेती है।
तभी कुछ क्राइम ब्रांच और साथ में मीडिया के द्वारा पता चलता कि ठीक पुतला तालाब परिसर में पहुंच जाता है। वहां एक पान की दुकान होता है। उसी दुकान पर जब पहुंचता है दुकानदार के द्वारा वहां की क्राइम ब्रांच टीम को खबर लगता है कि ठीक यह जो महिला होती है, यह महिला एक सोशल मीडिया की जानी मानी हैसियत वाली लड़की है जिसका नाम होता है खुशी। और जैसे क्राइम ब्रांच की टीम उसी वक्त पान वाली दुकान पर पहुंचती है तो उसी फ़ोटो को दिखाया जाता है। वह पान वाला जो दुकान वाला जो मालिक होता है उस फ़ोटो को देखकर पहचान लेता है कि यह जो महिला है, इस महिला को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम है खुशी। जो खुशी होती है अपने किसी करीबी के साथ यहीं सामने धरारा होटल है, इसी होटल में इस महिला के अपने ही किसी करीबी दोस्त के साथ रोज़ का आना जाना होता है। और पुलिस की टीम और साथ में क्राइम ब्रांच की टीम जैसी बस इतनी सी खबर पाती है, पाने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त उस महिला की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करती है। लेकिन जब चेक किया जाता है तो ध्यान पूरा सामने जो होता है चेक करती है, लेकिन उस महिला के प्रोफाइल से पुलिस को पूरी तरह से एक सुराग मिल जाता है, जिससे पता चलता है इस महिला का पूरा नाम जो होता है खुशी परिहार होता है, जो ठीक अपने मौसी के ही पास निवास कर रही होती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही ठीक उसके मौसी के पति पर पहुंचती है तो उसकी मौसी तो वहीं मिल जाती है। उसके मौसी का इधर खुशी परिहार का फ़ोटो दिखाया जाता है और देखती है तो वहीं पर दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है, क्योंकि पुलिस जो होती है उसकी मौसी के सामने अपनी पूरी आपबीती इधर रख चुकी होती है। लेकिन जब पुलिस की टीम उसके मौसी से खुशी के बारे में जांच पड़ताल करती है, पता चलता है खुशी जो होती है ठीक राय इंग्लिश स्कूल और साथ में जूनियर स्कूल में बीकॉम की 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही होती और साथ में पार्ट टाइम मॉडलिंग और साथ में विज्ञापन का काम भी कर रही होती है, जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसे खुशी के पास आते थे। और इधर पुलिस की जो टीम होती है जब मौसी से और पूछताछ करती है, पता चलता है कि खुशी जो होती है ठीक 6 महीने पहले ही अपने मौसी का निवास स्थान छोड़कर कुछ दूर पर गिट्टी खानदान पड़ता है, वहीं पास एक कमरा होता है। उसी कमरे में अपना ही एक करीबी आशिक होता है अशरफ शेख, उसी के साथ ठीक 5 महीनों से लिव रिलेशन में जाकर उसी कमरे पर रह रही होती है। अब पुलिस की टीम जैसे ही यह खबर पाती है, खबर पाने के बाद उसी वक्त खुशी की जो मौसी होती है उसी मौसी से इधर असलम शेख का मोबाइल नंबर लिया जाता है। और जब अशरफ शेख का मोबाइल नंबर लिया जाता है तो उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है, लेकिन उसी वक्त उसका मोबाइल नंबर बंद बताता है। लेकिन वहीं उसकी जो अपनी मौसी होती है पुलिस के सामने ऐसी चौंकाने वाली बात रख देती है, जिसके बाद पुलिस सुनती है तो वहीं दंग से रह जाती है, क्योंकि उसकी जो मौसी होती है पुलिस के सामने यही बात जिक्र कर देती है कि ठीक घटना वाली रात लगभग वही 11 बजे के आसपास टाइम होता है तो अशरफ शेख जो होता है ठीक उसकी ही मौसी के पास फ़ोन करता है, कहने लग जाता कि आज हमारे बीच और साथ में खुशी के बीच कई बार झगड़े तकरार हुए थे। और यह झगड़े तकरार यहाँ तक बढ़ गए होते हैं कि खुशी जो होती है हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने गाँव जाने के लिए फ़ैसला ले ली। लेकिन पुलिस जैसे इस तरह की बात मौसी से सुनती है, पुलिस को यकीन हो जाता कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हाथ अशरफ शेख का है। और पुलिस की टीम उसी वक्त और निगरानी में अशरफ शेख को रखना शुरू कर देती है और उसके ही मोबाइल के थ्रू जो होता है सर्विलांस के थ्रू उसकी निगरानी में लग जाती है। और पुलिस का निगरानी जो होता है बड़ा जल्दी ही रंग लाता है। तभी क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा जो होता है अशरफ शेख पुलिस के हत्थे जो होता है ठीक अपने ही इलाके गिट्टी खादान से एक कमरे के किराए में रहता हुआ पुलिस वहीं गिरफ्त में ले लेती है। और जब ले लेती है तो अशरफ शेख पुलिस के कस्टडी में तो आता है, लेकिन पुलिस जब अपने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ अपने थाने में लाती है और वहीं उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करते ही पुलिस के सामने जो होता है बिना टाइम गंवाए अशरफ शेख टूट जाता है। और जब टूटता है तो उसी वक्त पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक भी थर्रास आ जाता है। असल में ठीक महाराष्ट्र प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है नागपुर, और ठीक उसी में IBS रोड पड़ता है और ठीक उसी के साइड में ही गिट्टी खानदान इलाका पड़ता है। अब उसी इलाके के रहने वाले अफसर शेख होते हैं, उनका सबसे छोटा बेटा होता है यही अशरफ शेख, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होता है। अशरफ शेख जो होता है मौके पर अपने पिता के साथ रहकर घर गृहस्थी में उलझा होता है, लेकिन पढ़ाई धड़ाई छोड़ छाड़ कर नए नए युवकों के साथ मिलकर उसका व्यवहार इस तरह बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से अफसर शेख काफ़ी ज़्यादा अपने बेटे से चिंतामय हो जाते हैं। अपने बेटे की चिंतामय को दूर करने के लिए वह फैसला लेते हैं और वहीं गिट्टी खानदान के जो इलाका पड़ता है उसी इलाके में जाकर अपने बेटे के नाम पर एक बहुत बड़ा सैलून खुलवा देते ताकि हमारा बेटा अब नए लड़कों के साथ ना बिगड़े, और इसी कोशिश में रहते हैं। लेकिन कुछ दिन जो था अशरफ शेख उस सैलून को संभालता है, लेकिन उसकी बस की बात नहीं होती है कि बधा रहकर उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से उठाए।
और तभी फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद उस सैलून को बंद कर लेता है, फिर नए नए लड़कों के साथ और साथ में कुछ यारों दोस्तों के साथ मिलकर बाहर घूमना सपाटा लगाना शुरू कर देता है। ऐसे घूमते घूमते जो होता है काफ़ी लड़कों के साथ रहकर अशरफ शेख जो होता है इस हाल में पहुंच जाता है। उसके पिता जो थे उसकी इस बेरुखी से परेशान हो जाते कि हमारा बेटा अब लफंगिया किस्म का निकल चुका है, लेकिन अपने बेटे पर जिधर अफसर से काबू नहीं रख पाते। अब जिसकी वजह से उसकी जो दोस्ती होती है वह दोस्ती जाकर बड़े बड़े खूंखार अपराधियों तक हो जाती है। अशरफ शेख जो होता है अब यहाँ तक सीमित नहीं रहता, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुले माहौल में रहने के लिए जो होता है अपने दोस्तों के साथ फैसला लेता है और वहाँ तक फैशन शो तक और साथ में बियर बार में आना जाना शुरू कर देता है। तभी उसकी मुलाकात जो होता है फैशन शो के दौरान जो होता है खुशी परिहार से जाकर हो जाता है। खुशी परिहार देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है और बोलने में एकदम तड़तड़ भी होती है। लेकिन जैसे खुशी परिहार से जाकर इधर अशरफ शेख की मुलाकात होता है, दोनों एक दूसरे का दीवाना हो जाते हैं। उसी समय जो होता है अपनी ज़िंदगी साथ बिताने के लिए फ़ैसला ले लेते हैं। लेकिन खुशी परिहार जो होती है ठीक मध्य प्रदेश का ही एक सातना ज़िला पड़ता है, उसी ज़िले का एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं जगदीश परिहार। अब जगदीश परिहार की एक अपनी सबसे छोटी बेटी होती है। खुशी परिहार देखने में काफ़ी चंचल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन कुछ उसके अपने शौक़ भी होते हैं कि पढ़ लिख कर ना अपनी ज़िंदगी को संवारा नहीं जा सकता, बल्कि अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए एक बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जो होता है एक कला होना काफ़ी आवश्यकता है। अब इसीलिए खुशी परिहार का जो बचपना होता है बड़ी खुशनुमा होती है, क्योंकि बचपन में जैसे ही खुशी परिहार टीवी के सामने खड़ी हो जाती, ठीक जैसे ही कल्पना उसके सामने टीवी में होता, ठीक वैसे ही अपने हिसाब से एक्टिंग भी करना शुरू कर देती। लेकिन एक्टिंग जो होता ठीक उसके ज़िंदगी का एक दिन जरिया बन जाता, सोच बैठती कि आगे चलकर हम मॉडलिंग का काम ज़रूर कर लेंगे और उसी हिसाब से अपनी बचपना जीना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जगदीश परिहार की एक मंशा होती है कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी शिक्षिका बने, लेकिन जगदीश परिहार की इतनी बस की बात नहीं होती कि अपनी बेटी के मॉडलिंग बनाकर एक अच्छे से शहर में भेजें। अपनी बेटी की खुशियों को दबाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी जो होती है अपनी खुशियों को उड़ान में जाहिर करने के लिए भरपूर कोशिश करती है। लेकिन तभी खुशियों की जो खुशी होती है खुद उसके कॉलेज में जाकर एकदम सीमित हो जाती है, क्योंकि खुशी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। इसीलिए अपने ही कॉलेज में जाकर एक दिन मॉडलिंग का अवार्ड भी जीत लेती है, जिसकी वजह से खुशी और उड़ान में हो जाता है। वह सोच बैठती कि अब तो हमारी खुशी जो होती है यहाँ पर रुकने वाली नहीं है और बम्बई जाने का निर्णय ले लेती है। लेकिन तभी उसकी अपनी मौसी होती जी जो ठीक महाराष्ट्र की रहने वाली होती है। उसकी मौसी को पता होता है खुशी की जो चाहत वह कहाँ तक है। लेकिन जैसे खुशी इधर पढ़ाई पूरी कर लेती है तो अपनी मौसी संपर्क करती है। मौसी संपर्क करने के बाद अपनी मौसी के बुलाए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है और वहीं पर रहने लग जाती है। और तभी खुशी जो होती वहीं से रहकर इधर वहीं अपने पोर्टफोलियो विज्ञापन एजेंसियों को भेज देती है। और जब भेज देती है तुरंत ही इधर पोर्टफोलियो के तहत जो होता है खुशी परिहार को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे खुशी परिहार को A1 फैशन शो में जॉब मिल जाता है। पार्ट टाइम के तहत जो होता है फैशन शो और साथ में विज्ञापन का ही तहरीर मिल जाता है। और इधर खुशी अपनी ज़िंदगी जो होता है इन्हीं तीनों के तहरीर पर जीना शुरू कर देती है। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन जब खुशी को लगने लगता है इन सबसे हमारा ज़िंदगी और साथ में शोहरत मुकम्मल हासिल वाला नहीं है, तो उसी वक्त खुशी जो होती है सोशल मीडिया पर छा जाती है। छाने की वजह से धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाती है कि उसके लाखों फॉलोअर हो जाते हैं। अपनी नाम और शोहरत जो होता है सोशल मीडिया के ज़रिए कमाना शुरू कर देती है। और तभी उसी वक्त सोशल मीडिया के द्वारा जो होता है एक दिन उसकी एक सहेली मिलती है। उसी सहेली के दम पर वहीं पास एक फ़ैशन शो होता है। उसी फैशन में खुशी परिहार को बुलाया जाता है। लेकिन उसी फैशन शो में खुशी परिहार की मुलाकात होता है इधर अफजल शेख से। और जब हो जाता है दोनों एक दूसरे के दीवाना हो जाते हैं। इतना दीवाना हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। करते करते लगभग इनका महीनों का वक्त बीत जाता है। और जब इनको पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का जो जरिया है यह जरिया अफजल शेख के ही तहत बीतने वाला है। अफजल शेख जो होता है काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है। काफ़ी सारे पैसे उसके ठिकानों के कोई रहस्य नहीं होता है। जितने भी पैसे इधर खुशी की चाहतों के लिए लगते हर वक्त खुशी की चाहतों के लिए अपने पैसों का खजाना अफजल शेख खोल लिया करता था। अब इसी पैसे की वजह जो होता है इधर खुशी अपनी खुशियों का उड़ान भरने के लिए चाहत भर चुकी होती है।
मन मुरादे पैसे मिल रहे होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का जब फैसला लेते हैं तो इसी बीच की जो सूचना होता है दोनों के परिवार वालों को खबर लग जाती है। तो खुशी के जब परिवार को खबर लगती है तो इसी बीच खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन खुशी जो होती है अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अफजल शेख को अपने करीब लाने के लिए अपनी दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग चला बैठती है और रिश्ता भी कायम कर लेते हैं। जब कायम हो जाता है दोनों एक दिन ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला लेते हैं। तभी दोनों जाकर ज़िंदगी साथ बिताने के लिए फैसला ले लेते हैं। लेकिन फ़ैसला लेते लेते 3 साल का वक्त निकल जाता है और जब निकल जाता है तो उसी वक्त इधर जो होता है अफजल शेख खुद जाकर खुशी परिहार से एक मांग करता है। उसी मांग के तहत खुशी परिहार और साथ में अफजल शेख दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए वहीं पास ही गिड्डी खादान पड़ता है। उसी खादान में जाकर एक कमरा लेते हैं किराए का, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और लिव इन रिलेशन में रहने लग जाते हैं। दोनों की खूबसूरत ज़िंदगी बड़े ही खूबसूरत तरीके से बीतती है। लेकिन जब बीतने लग जाती है इधर पूरा का पूरा जो टाइम होता है खुशी परिहार सोशल मीडिया के ज़रिए और साथ में फैशन शो के ज़रिए और साथ में विज्ञापन पार्ट टाइम के ज़रिए बाहर देना शुरू कर देती है। लेकिन जब देना शुरू कर देती है तो खुशी परिहार के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से घर में जो खुशियाँ होती और चार लग जाता है। खूबसूरत ज़िंदगी तो कुछ दिन चलता है, लेकिन जैसे ही 5 महीने का वक्त बीतता है तो अफजल शेख सोच लेता है क्यों ना अपनी ज़िंदगी को अब इस घर में रहकर बिताया जाए। और उसी वक्त जाकर खुशी परिहार के सामने कहने लग जाता है, खुशी परिहार आज से तुम जो होता है अपनी सारी शौक शौहरत जो होता है छोड़ दो और घर में आकर हमारे साथ ज़िंदगी बिताओ। यह बात जैसे ही खुशी सुनने के बाद दंग सा रह जाती, कहने लग जाती कि हमने बहुत मेहनत किया इस शौहरत को पाने के लिए, एक ही पल में हम इसको नहीं छोड़ सकते। और वहीं पर यह बात जब सुनता है अफजल शेख तो दंग सा रह सोच लेता है कि हो सकता है खुशी परिवार को अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए कोई नया यार मिल गया हो। और उसी वक्त अफजल शेख के मन में एक शंका घर कर जाता और करने की वजह से इसी बात को लेकर हर दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते। झगड़े तकरार जब होते हैं तो यहाँ तक कि अफजल शेख कभी कभी खुशी परिवार का पिटाई भी कर देता। उसकी बस एक ही जिद होती थी कि तुम अपना जो रास्ता सोशल मीडिया का विज्ञापन का जो जरिया का जो रास्ता है इसको अभी वक्त त्याग दो और हमारे साथ चल के घर में ज़िंदगी बिताओ। लेकिन जब यह बात कभी भी अफजल शेख खुशी के सामने करता, खुशी उसी वक्त जो होता झगड़े तकरार कर देती और करने की वजह से यह सिलसिला हर दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी 12 जुलाई साल 2019 का ही अब सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर जो होता अफजल शेख अपनी कार लेता है। लेने के बाद खुशी परिहार को उसी कार में बैठाता है और वह कार लेकर ठीक एक लंबी ड्राइविंग के लिए निकल जाता है। और जब अपनी ग्रामीण इलाका छोड़ देता है और ठीक जैसे ही पारना और साथ में नागपुर का जो हाईवे होता है उसी पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद अपनी जो कार होता है बड़ी तेज़ी से दौड़ाता है और दौड़ाते शाम का टाइम हो जाता है। उसी वक्त सावली गांव के करीब पहुंचता है तो वहीं कमलेश्वर एक जाना माना इलाका पड़ता है, वहीं पास एक शर्मा होटल पड़ता है। उसी होटल में रुक अफजल शेख और साथ में खुशी परिहार दोनों मिलकर आराम से चाय नाश्ता करते हैं। लेकिन दोनों मिलकर वह शराब के काफ़ी सारे पैक लगाते हैं। जब नशे में एकदम खुशी परिहार बेसुध हो जाती है तो उसी वक्त ले जाकर अफजल शेख जो होता है खुशी परिहार को उसी कार में बैठाता और कार में बैठाकर चलाना शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में जब सुनसान जगह देखता है तो अफजल शेख कार रोक देता है और रोकने के बाद वहीं जो होता है एकाएक खुशी से कह बैठता, खुशी आज के बाद तुम्हारा सोशल मीडिया का जो रास्ता है वह बंद है और बाहर निकलना भी बंद है। लेकिन यह बात जैसे खुशी परिहार सुनती कहने लग जाती है कि अगर तुम हमारे ऊपर पाबंदी लगाने के लिए हरगिज़ कोशिश करोगे तो हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए तुम बेदखल हो और यह फैसला ले लो, कल से हमारी तुम्हारी मुलाकात बंद है। और जैसे इस तरह की बात खुशी अफजल के सामने करती है तो अफजल को पूरा तरह से यकीन हो जाता है कि ज़रूर खुशी परिहार का कोई अपना आशिक बन चुका है, इसीलिए खुशी परिहार हमसे इस तरह की बातें कर रही है। और इस तरह की बात जैसे ही खुशी परिहार सुनती है तो दोनों के बीच झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं और झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कोई कार में रखा हुआ एक लोहे की राड होता है, उसी लोहे की राड से इधर अफजल शेख खुशी परिहार के सर पर कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए वही मौत की नींद में सो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत देर बाद अफजल शेख को होश आता है तो समझ जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन पुलिस के हथकंडे से बचने के लिए अपनी कार जो होता है उसी वक्त चलाना शुरू कर देता और चलाते सावली गांव से कुछ दूर निकल जाता, पास झाड़ी होता, उसी झाड़ी के करीब जाता है तो वहीं देखता है कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा और ले जाकर वहीं जो होता है इधर खुशी परिहार के बॉडी को डंप कर देता है। फिर अपने कार में आता है, कार में आने के बाद बैटरी वाला जो एसिड होता है निकाल कर खुशी के चेहरे पर वही गिरा देता है, जिसकी वजह से खुशी का जो चेहरा और साथ में शरीर पहचान में ना आए। फिर वहीं खड़े होकर इधर खुशी को अपनी मौसी को एक षड्यंत्र भरी कहानी बताता हुआ कहने लग जाता है आज खुशी और हमसे काफ़ी तरह से झगड़े तकरार हुए हैं और खुशी हमें छोड़कर हमेशा के लिए अपने गाँव चली गई
और फ़ोन वहीं पर कट कर देता है। वह सोच बैठता है कि जब भी पुलिस को डेड बॉडी का शिनाख्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो हो सकता है पुलिस के सामने इसकी शिनाख्त ना हो पाए और हम पुलिस से बच जाएँ। लेकिन पुलिस का कंडे जो था ठीक क्राइम ब्रांच के ही वजह से चढ़ जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आने के बाद पुलिस की टीम के जो कलेजा होता है थर्रा से आता और पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर अफजल शेख को वहाँ के ही न्यायालय ले जाती है। न्यायालय में अफजल शेख के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।